धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ, पाप का पैसा नहीं। खूब भगवान नाम जप, भगवत कीर्तन, ये परम पुरुषार्थ है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं। क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। जब तुम धर्म मार्ग में चलोगे तो दुर्जन लोग तुम्हें परेशान करेंगे। तुम्हारे पास ढाल और तलवार है जैसे, तो शत्रु को परास्त कर दोगे, उसके वार को सह लोगे। तो ढाल क्या है? क्षमा। आपको जब कोई गाली दे, अपमान करे, तो अपने भजन को बचाने के लिए क्षमा रूपी ढाल का प्रयोग करो। और दुर्जन जब प्रहार करते हैं, निंदा करते हैं, अंदर से बाहर से, अंदर से काम क्रोध आदि, तो शांति रूपी तलवार से काट दो। शांत रहो, चुप रहो, क्षमा कर दो। क्षमा रूपी ढाल, शांत रूपी तलवार, इससे आप क्रॉस करते हुए चले जाओगे भगवत मार्ग में आगे। स्वर्ग के देवता, बड़े बड़े देवता जिसको नमस्कार करते हैं, वो कौन सा पुरुष होता है? बोले वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो बलपूर्वक दंड देने में क्षमता रखते हैं, पर उनका अपमान निंदा करो वो सह लेंगे, और निर्धन होने पर भी, अवसर आने पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। इन दो पुरुषों को बड़े बड़े देवता भी नमस्कार करते हैं। गरीब होने पर भी दान देने का उत्साह, और बलवान होने पर भी सहनशीलता। दूसरे के द्वारा किया हुआ निंदा, अपमान आदि मौन होकर सह लेते हैं, यद्यपि सामर्थ्य उनमें दंड देने की है। गरीब होते हुए भी दूसरों को खिलाने पिलाने, दान देने का उत्साह, इन दो को बड़े बड़े देवता भी नमस्कार करते हैं। द्वांभसी निवेष्टव्यो गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम, धनवंत मादातारम दरिद्रम चातपस्विनम। ये दो मरे हुए ही समझो, संसार में जीवित है, पर इसका अर्थ सीधे होता है कि गले में पत्थर डालकर डूब के मर जाने वाले स्वभाव वाले हैं। क्या? जो धनी होने पर भोग विलासिता में पैसा खर्चा करते हैं। एक होटल में गए, लाखों रुपए खर्चा कर दिए। अरे 250 ग्राम आटा नहीं खा सकते हो? कितने का 250 ग्राम आटा होता है? 1-2 कटोरी दाल सब्जी ले लो, 2-4 रोटी ले लो, खा लो। प्रकृति के पैसे को बर्बाद करते हो। 5 लाख उड़ाया है, 5 लाख में 500 आदमी खूब बढ़िया भोजन पाते और बढ़िया स्वस्थ रहते। ऐसे विचार करना चाहिए। दुर्गति किनकी होती? जिनको इस जन्म में धन मिला और वो दूसरों की सेवा में, भागवतिक सेवा में न लगाकर भोगों में लगाते हैं। पीछे वाले श्लोक में था, कह रहे द्वाविमौ पुरुषो राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठितः प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान। जो गरीब होकर दूसरों को दान देने का उत्साह रखता है वो, और जो बलवान होने पर दूसरों को क्षमा कर देता है वो, इन दो को देवता भी नमस्कार करते हो। देवलोक के भी ऊपर गति पाने वाला है। और इन दो को, जो धनी होने पर, धन होने पर भी साधु सेवा, गौ सेवा, भक्त सेवा या समाज सेवा में ना देकर वो उड़ाता है नाना प्रकार के काम भोग, विषय भोग, मनोरंजन में। ऐसा नहीं कि प्रकृति का धन तुम्हें मिला, तुम उसके स्वामी जो चाहो कर लो। तुम सिर्फ मुनीम हो, स्वामी तो भगवान है। हिसाब से चलो, नहीं सब छीन लिया जाएगा। जो धनी होने पर मदांध होकर गलत जगह धन खर्चा करता है, मैं इसका स्वामी हूं, और सही ढंग से उसका खर्चा ने, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। अरे कितने ऐसे बीमार लोग हैं जिनके पास अर्थ व्यवस्था नहीं। कितने भूखे लोग ऐसे हैं जिनके पास भोजन व्यवस्था, हम कह रहे हैं बहुत वास रहित लोग हैं जिनकी वास व्यवस्था नहीं। तुम्हारे पास धन बड़ा है, अरे कितने कितने करोड़ ऐसे मनोरंजन में, पूरे भारत में एक एक कुटिया बना दो, एक एक गांव में तो एक एक परिवार तो रह जाएगा। धन का सदुपयोग है दूसरों के सुख में लगाना, अपने मनोरंजन में लगाना नहीं। अपनी आन बान शान किसमें है? भगवान प्रसन्न हो जाए, इसमें नहीं है कि संसार जान जाए कि हमने इसके लिए इतना पैसा खर्चा किया। दुर्गति होती है। धन अगर वो धर्म विरुद्ध आचरणों में जा रहा तो तुम स्वामी के द्वारा दिए हुए धन का अपमान करो। तुम स्वामी नहीं हो, लक्ष्मीपति नारायण है, तुम थोड़ी हो। तुम तो मुनीम हो, तुम्हें केवल पुण्य बल से उतना अधिकार मिला है, छीन लिया जाएगा, देख लेना।
इसी जन्म में दोनों क्रियाएं देखी गई। मदोन्मत्त हो जाने से श्री वैभव अंतर ध्यान हो जाता, खत्म खेल, पूरा जीवन जेल में काटो। और जो दरिद्र होने पर कष्ट सहकर भगवान नाम जप करके अपना काम नहीं बना लेता है, भोगों के लिए ललचाता हुआ दूसरों की चाटुकारिता करता है, दोनों मरे हुए पुरुष हैं ये, मरे हुए। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। हरणम च परश्वानाम परदाराभिमर्शनम सुहृदश्च परित्यागस्त्रयो दोषा छयावहा। महान धर्मावतार भगवान की परम प्रेमी विदुर जी, ये जो दूसरे को फुसला कर या जबरदस्ती या किसी भी प्रभाव से दूसरे की संपत्ति का अपहरण करते हैं, या मित्र की पत्नी या व्यवहार बनाकर या प्रलोभन करके दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करते हैं, और जो अपने मित्र के साथ दगाबाजी धोखाबाजी सुहृदों का परित्याग करते हैं, इनको निश्चित दुर्गति प्राप्त होती है। ध्यान से सुन लो, यही निर्णय करने वाले हैं। धर्मराज का सीधा अवतार विदुर जी हैं और धर्म का अंशावतार युधिष्ठिर जी हैं। सीधा धर्मराज ही आए हैं विदुर जी के रूप में। वही कह रहे, हरणम च परश्वानाम परदाराभिमर्शनम, में बहुत बड़ा पाप है अपनी भागवतिक पद्धति से स्वीकार की हुई अर्धांगिनी के सिवा किसी माता बहन की, वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा, या अपने पति के सिवा किसी और, वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। परदाराभिमर्शनम, आयु क्षीण हो जाती है, श्री क्षीण हो जाती है। आपको लगता है, कहते हैं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप जो जो वर्णन करते हो सब उसमें बड़े मौज से है। तो हम तुमको बताया है, आखिरी इच्छा पूर्ति की जाती है मरने वाले की। इनकी आखिरी इच्छा है तुम अजर अमर तो हो नहीं तो देख लेना इनकी क्या गति होगी। भैया 2-4 बार डकैती से सफल हो गया तो लाखों रुपया उड़ा रहा, तुम कह रहे हो बड़े मौज में, और जिस दिन पकड़ा जाएगा ना और फिर जब दंड उसको मिलेगा तब आप देखने नहीं जाओगे कि उसको क्या क्या दंड मिलता है। ऐसे ही जब यमपुरी में जीव जाता है यहां से कर्म करके, तो शास्त्रों में पढ़ो, तुम्हें शास्त्रों तक पहुंच नहीं और विश्वास नहीं तो तुम मानते नहीं हो कि नरक है। जो दूसरे का धन अपहरण करता है, दूसरे की स्त्री का संसर्ग करता है, मित्र बना करके व्यवहार बना करके पराई स्त्री के साथ सहवास करता है या पराय पुरुष से सहवास करता है, जो अपने सुहृद मित्र को धोखा देता है, परित्याग करता है, ये सब नरक जाने वाले पाप हैं। भक्तम च भजमानम च तवास्मीति च वादिनम त्रिनेतात शरणम प्राप्तान विस्मेपि न संत्यजे। जो तुम्हारा भक्त हो, तुम्हारी सेवा में रहा हो और एक बार हृदय से कह दिया कि मैं आपकी शरण में हूं, ऐसे 3 प्रकार के मनुष्यों के संकट आने पर पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। गृहस्थ में अपने कुटुंब में जो सबसे बूढ़ा हो उसको सबसे पहले भोजन देना चाहिए, धर्म का आदेश है। यहां बहू और लड़का कॉफी और समोसा और चाय छान रहे हैं और बूढ़े टुकुर टुकुर हेर रहे हैं। अगर कुछ कहें भी तो डांट देंगे, तुम्हें घर में तो रहना है, बना लेना चाय पी लेना, हमें ऑफिस जाना है। और ज्यादा बात किए तो 2-4 थप्पड़ मार दिए मां के पिता के। कुटुंब में सबसे पहले भोजन का अधिकार किनको है? गरम गरम भोजन बना के पहले वयोवृद्ध, फिर दूसरा अधिकार बच्चे, फिर तीसरा अधिकार अपने जो आए हुए जन हैं, जो घर के जन हैं। बनाने वाला सबसे बात के, ये नहीं कि बनाने वाला पहले चक छान के फिर जो मनाया सो परोस दिया। ये वो रसोई में कभी कमी नहीं हो सकती जो ऐसी रसोई होगी। एक अन्नपूर्णा जी का कृपा प्रसाद होता है उस रसोई में। रसोई में कभी भोजन पाया ना जाए, रसोई कभी जूठी ना हो, बाहरी कोई रसोई देख ना पावे, रसोई पर्दे में रहे और पवाते रहो। आप देखो अन्नपूर्णा कैसे आप पर कृपा करती है। लेकिन यहाँ तो ऐसे दलित दुराए की हद है, हद है। वो उतार के रखा, धुआं निकला, मुंह में डाल के खा रहे हैं, वही खा रहे हैं, परोसा। ना भगवान से मतलब, ना भगत से मतलब है, ना बूढ़ों से मतलब है, ना। ऐसी दलिद्रता छाई हुई है रसेंद्री जनेन्द्री की, पूछो मत। ध्यान से सुने, इसीलिए महापुरुषों के वचन सुना रहे।
आज से जो सुन रहे हैं, भोजन में सबसे पहला अधिकार रसोई में वयोवृद्ध का है। हम कह रहे ठाकुर जी को भोग लगा दिखा के उनको पवाओ, पहले बच्चों को पवाओ, जो और अपने जन उनको। रसोई करता वो सबसे बात के, जो घर का स्वामी बनने का अधिकार रखते हैं उनको सबसे बात के पाना चाहिए, पहले सबको पवा देना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक भी ऐसा कोई भोजन का पदार्थ ना हो जो किसी को न दिया गया हो। छुपाव नहीं होना चाहिए। रसोई में जो बने सबको, पंगत में जो परोसा जाए सबको, नहीं परोसा ही ना जाए। ध्यान रखना, नहीं इससे अपराध लगता है। 20 को कुछ और, 30 को कुछ और, 50 को कुछ और, ऐसा एक मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। घर में जो चीज बनाओ वो सबको बराबर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने लिए कुछ अलग, उनके लिए कुछ अलग। जब अपनी मोह वृत्ति होती है, सत्संग का ज्ञान नहीं होता तो अलग अलग होता है, बहुत विचित्र होता है, बड़ा अपराध बनता है। दूसरा, अपने संबंध में जो संकट में पड़ा हो तो बिना बुलाए अपने आप जाकर उसका सहयोग करना चाहिए। तीसरा, यदि अपनी बहन संतानहीन हो, व्यवस्था ना हो और वो अपने पास रहना चाहे तो आदर के साथ पूरे जीवन उसको रखना चाहिए। भगवान धर्म स्वरूप विदुर जी कह रहे, अगर गृहस्थी में रहकर ये 4 आचरण संभाल ले जो अभी बोले गए और नाम जप करे तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है। बड़े बूढ़ों को भोजन में सबसे पहला अधिकार है। बड़े बूढ़े भगवान साक्षात, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। यदि तुम्हारा कोई संबंधी कष्ट में है तो बिना बुलाए जाओ, उसका सहयोग करो। और यदि तुम्हारी बहन संतानहीन, धनहीन है, परिवार में उसको नहीं रखा जा रहा, आप आदर पूर्वक जीवन भर रखो, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। षट दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोष जिसमें होते हैं उसे भगवत सिद्धि प्राप्त नहीं होती। परमार्थ की उन्नति चाहने वाले, भगवान को प्राप्त करने वाले को ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। महात्मा विदुर जी कहते हैं क्या? पहले निद्रा त्यागने का मतलब उचित निद्रा, 4 घंटे 5 घंटे। इसके बाद 6 घंटे उसके आगे जुड़ता है जो बहुत मेहनत करता है। 7 घंटे उसके आगे जुड़ता है जो गृहस्थी में है, थोड़ा भी परमार्थ में अगर अभी चलना शुरू किया है। इसके आगे जो सोते हैं वो भगवान जाने। और कलयुग की रीत ऐसी हो गई, वो कह रहा था कि हम सबको नरक पहुंचाएंगे। सूर्य उदय होते समय जो सैया में पड़ा सोया होता है, उसकी बुद्धि, उसकी स्त्री, कीर्ति, आयु, ये सब नष्ट होता है। और प्रायः इस समय हमें लगता है कि 100 में 30 जगते होंगे और 70 सोते होंगे सूर्य भगवान के उदय होने, या और प्लस हो सकता है, और प्लस हो सकता है। 4 बजे जग जाए वो तो बहुत बड़ी बात है। हम कह रहे हैं 5 बजे, हम कह रहे हैं ऐसे जग जाओ कि सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, आप जल्दी से नहा धो के 2 चुल्लू अर्घ तो दे दो। भुवन भास्कर पधार हैं, अर्घ देने की तो बात जाने तो 11 बजे दिन तक सोते हैं। हमें लगता है इनकी जिंदगी क्या है जो 11 बजे दिन तक सोते। 11 बजे तो विश्राम का समय दूसरा आ जाता है। 1 बजे रात के जगे तो 11 बजे तो थोड़ा विश्राम का समय आ जाता है। ये 11 बजे तक जगते होंगे तो राजभोग कब पाते होंगे? फिर इनका शयन भोग तो निशाचरी ही होता होगा रात्रि में 11 के बाद, नहीं 2 बजे सोते होंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब कम से कम 9 घंटे सोते हैं। ये जिंदगी ठीक नहीं, इससे पूरा का पूरा आपका परमार्थ नष्ट हो जाएगा। विदुर जी महाराज कह रहे, एक बार कुछ ऐसे नाइट ड्यूटी वाले जन हैं, तो हमें लगता है अगर ऐसा कुछ हो तो सूर्य उदय के समय उठ जाओ, हाथ मुंह धो करके यार सूर्य भगवान को प्रणाम करो और थोड़ा नाम जप करो, फिर सो जाओ अगर आप रात में जगे ड्यूटी पर। सूर्य उदय के होते समय अगर सोते मिले तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। पक्का समझो, आपका श्री वैभव क्षीण हो जाए। आपको लगेगा बहुत धनी है। ये धन कितने मिनट का भैया, आंख मुंदी खत्म खेल, जाएगा यहां का बैंक बैलेंस। हम उस धन की बात कर रहे हैं जो तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाएगा। पहला है निद्रा, इस पर शासन करो।
दूसरा है तंद्रा। तंद्रा का मतलब होता है ना नींद है ना जागृत है, वो एकदम खोए रहते हैं, ऐसे चेतना में आए, ना सो रहे हैं ना जग रहे हैं। सोने का मतलब था सोने में एक अलार्म बजता रहता, वो पता चल रहा है कि सो रहा है। और एक तंद्रा होती कि उसमें अलार्म नहीं बजेगा, वो चल रहा, वो तंद्रा। और तीसरा भय। किसी ने हमसे पूछा कि आपको भय है? मुझे लगता है आपको कभी कोई भय नहीं, क्योंकि आपका सत्संग सुनते हैं। हम कहा एक भय है, एक भय हर समय बना रहता है कि लाखों की श्रद्धा है, हे भगवान कभी हमारे द्वारा मन वचन कर्म से ऐसा कोई कार्य न बन जाए जिससे किसी की श्रद्धा नष्ट हो जाए, उसका भगवत मार्ग रुक जाए। बस एक बात का भय रहता है, हमारे द्वारा कहीं कोई ऐसी वचन न निकल जाए किसी को पीड़ा पहुंचे, हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न बन जाए जिससे किसी की श्रद्धा नष्ट हो जाए। क्योंकि संतों पर श्रद्धा बहुत समय के बाद होती है, समय समय पर ऐसा भगवान का एक संत की क्रिया से लाखों संतों की प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। हे प्रभु कभी हमारे द्वारा ऐसा आचरण न बने, हमारे वचन ऐसे न निकले, हमारा कोई ऐसा भाव न हो जिससे किसी की श्रद्धा का नाश हो। इस बात से भय लगता है, बस किसी की श्रद्धा नष्ट ना हो, हमारी गति दुर्गति को से कोई फर्क नहीं, सामने वाले की गति ना बिगड़े, उसका भाव मंगल मन रहे, हमारे अंदर कोई ऐसी वार्ता ना आ जाए, कोई ऐसा दोष ना आ जाए जिससे किसी को भाव बिगड़ जाए। बस एक भय रहता है, और ये भय भजन बढ़ाने में काम आता है। यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भज न विलंब कर। इस डर से डरते रहना चाहिए कि कहीं हमें माया की त्रिगुणात्मिका वृत्ति फिसला न दे। इसलिए हर समय जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन हरि का जप करते रहना चाहिए, राधा राधा हरि हरि। और भय, ये अन्य भय भगवान की प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। निद्रा, तंद्रा और भय और क्रोध, ये तो निश्चित समझो, अनुभव की भी बात कह रहे हैं, महीनों के भजन को शांत कर देता है। जो भजन का तेज उत्पन्न होकर ज्ञान प्रकाशित करता है उसी को बैठाल देता है। क्रोध नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आनी चाहिए। और आलस्य, ये आलस्य भजन मार्ग में बहुत ही घातक है। अरे कल कर लेंगे, 11 माला तो कहा है, आज 5 कर लिया है, कल 11 और 6 कर लेंगे, और कल ही आलस्य दिखाएगा, परसों कल धीरे धीरे खत्म नियम। दीर्घ सूत्रता, हर कार्य को आगे टालते रहना। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष भगवत प्राप्ति नहीं होने देते, इसलिए इनका त्याग करें। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख में हर्षित नहीं होता, जो दान देने के बाद कभी किसी से बोलता भी नहीं है कि मैंने इतना अमुक को दिया, बिल्कुल शांत, कोई जानता ही नहीं कि दिया, वह भगवत मार्ग में आगे बढ़ता चला जाएगा। चाहे जैसा सम्मान, प्रियता, सुख, अनुकूलता, बिल्कुल गंभीर। दूसरे का दुख देखकर दुखी होना, ना कि हर्षित होना। और अपना जो दान है वो कोई जान न पावे कि हमने दिया है। ऐसे 3 प्रधान आचरण ये हैं जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। एक भक्त थे, एक दिन वो कह रहे थे कि हमारे हृदय में एक प्रबल लालसा जागृत हुई, जैसे छत्रपति वीर शिवाजी ने अपने गुरुदेव को सब कुछ दान कर दिया। मेरा हृदय कहता है मैं अपने गुरुदेव को अपने प्राण तक दान कर दूं, फिर भी मैं संकुचित हूं कि गुरुदेव को मेरे प्राण किस काम में आएंगे। जब मैं देखता हूं कि अपने गुरुदेव को जो देना चाहता हूं अरुचि है, तब मुझे लगता है क्या करूं जिससे मैं अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लूं। अंदर ये बात जरूर है, और ऐसा नहीं कि वो कोई साधारण पुरुषों में कि घर गृहस्थी के ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं, अरबों खरबों का वैभव है उनके पास,
बस ऐसे साधारण पुरुष की तरह रहते हो। दोनों पति पत्नी रो के ऐसे कह रहे थे, हृदय में लालसा पर जब मैं देखता हूं कि मेरे पास जो कुछ है वो सब घास फूस है उनके लिए, तब लगता है क्या ऐसा कर दूं कि मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। ये बात जिनके हृदय में बनी रहती है कि मेरे इष्ट देव कैसे प्रसन्न हो, मेरे गुरुदेव कैसे प्रसन्न हो, वो कभी दोष कर ही नहीं सकते। बोले मुझे कभी कुछ नहीं चाहिए, न परम पद चाहिए, न कुछ भागवतिक चाहिए, न लौकिक चाहिए, आपकी केवल मुस्कुराहट चाहिए कि मेरे गुरुदेव प्रसन्न रहे। बस इसी बात से मैं जलता रहता हूं कि मैं क्या करूं जिससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। ये बात जिनके गुरु प्रसन्न तो साहवनकूला मिटी सकल कल्पित भयशूला। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का वैभव प्राप्त होने पर भी खुश नहीं होता, ये खुशी का विषय नहीं। खुशी का विषय है भगवान की प्राप्ति होना। जो प्रचुर धनराशि का स्वामी होकर भी उसका भोग नहीं करता, अपनी इंद्रियों को वश में करके उतना ही उचित। एक हमने देखा बड़ा वैभव था, लेकिन वो उतना ही प्रयोग करते थे जितना, अगर उनको 100 ग्राम पानी की जरूरत है तो 5 ग्राम पानी भी एक्स्ट्रा नहीं गिरने देंगे। कहते हैं प्रकृति का है ये, उतना ही लो जितना आपको जरूरत है, बिजली उतना ही लो जितनी जरूरत है, वस्तु बहुत है लेकिन उतना ही प्रयोग करो जितना जरूरत है। वो प्रकृति की है, भगवान ने आपके हिस्से में दी, ये प्रकृति की सेवा में लगा दो। समुद्र पर्यंत पृथ्वी का वैभव, प्रचुर धनराशि का स्वामी होकर भी जो अपनी इंद्रियों पर अधिकार रखता है, फूला नहीं होता, अभिमान नहीं करता, उचित प्रयोग करके दूसरों की सेवा में लगाता है, वो भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाता है। और जो उसका इंद्रियों के वश होकर भोगों में व्यतीत करता है, वो ऐश्वर्य से भी भ्रष्ट हो जाता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। अनुसूयायां आर्जवम शौचम संतोषा प्रिवादिता दमः सत्य मनायासो न भवंती दुरात्मनाम। किसी के गुणों में दोष ना देखना, सरल स्वभाव रखना, पवित्र वस्त्र, पवित्र शरीर, पवित्र विचार रखना, संतोष, प्रिय वचन, इंद्रियों को भोगों से हटाना, सत्य भाषण करना और क्लेश तनिक भी मन में ना आने देना। संतुष्टायन के हर स्थिति में प्रसन्न रहना सीखो। बोले ये भगवत प्राप्त होने वाले पुरुष के लक्षण हैं। फिर देख लो, किसी के गुणों में दोष न देखना, अर्थात किसी में दोष दर्शन न करना, किसी में भी। एक ने 2-3 दिन पहले एकांतिक में प्रश्न किया कि हमारा संतों के प्रति दोष दर्शन होता है, क्यों? क्या आपको दोष दर्शन होता है? क्या आप संतों से? पता नहीं, ऐसे मन हमारा नहीं। तुमका तुम्हारा मन पापी है इसलिए दोष दर्शन करता है, पाप है तुम्हारे अंदर इसलिए दर्शन होता है। अगर पवित्र हो जाए, भी चश्मा ठीक हो तो देखो आप। बोले कई बार जैसे सत्संग सुनते हैं, सब बातें सुनते हैं तो विश्वास नहीं होता। तो अशुभ कर्म करने वाले को विश्वास होगा, पापात्मा को विश्वास होगा। पापवंत कर श्रेष्ठ स्वभाव भजन मूर्ति भाव न काओ। अशुद्ध आचरण करोगे, दूसरों पर दोषारोपण करोगे। अभी अपना चश्मा ठीक कर देख, भगवान के सिवा कोई नहीं है, सच्चिदानंद प्रभु के। बोले मन मेरे वश में नहीं। हम कहा नहीं, उसको डांटिए। बोले भी नहीं है वश में। तो हम कहा आप अपनी बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से देख सकते हो? बोले नहीं। उनका बहन की तरफ? बोले नहीं। तो गुरु की तरफ कैसे देख सकते हो? केवल बकवास। ऐसा तुम्हारा मन है? अगर ऐसा मन है कि जो तो फिर ऐसा भी कर सकता है, नहीं तो फिर ऐसा कैसे कर सकता है? शासन में एक तरफ छूट दे दो, एक तरफ उसको नहीं, ऐसा नहीं। मन पर शासन बुद्धि का हो और बुद्धि पर शासन शास्त्र और सदगुरुदेव का हो, तब चलता है। किसी के भी गुणों में तुम्हें दोष देखने का अधिकार नहीं। तुम अपने दोष देखो। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हम सब बिरानो हो। पक्की बात है, ईमानदारी से। अगर बुराई देखने चलो तो अपने हृदय रूपी महल में घुस के देखो तो अभी पता चल जाएगा। अनसूया, किसी के गुणों में दोष देखना है सबसे बड़ा छिद्रान्वेषण, सबसे बड़ा
भगजन मार्ग में बाधक भाव है, कभी इसको अंदर मत आने देना। आ जाए तो तत्काल प्रभु से प्रार्थना करना। सरल स्वभाव रखो, पवित्र वस्त्र रखो, पवित्र शरीर रखो, पवित्र विचार रखो, संतोष भाव रखो, प्रिय वचन बोलो, इंद्रियों को खुला मत छोड़ो, सत्य भाषण, क्लेश सहो, जितने भी दुख आवे आनंद पूर्वक सहो। तो बोले ऐसे लक्षण भगवत प्राप्त महापुरुषों में। अब वो भगवत प्राप्ति करने वाला है या भगवत प्राप्त होने ही जा रहा है, जिसके अंदर ये लक्षण आ जाते हैं और भजन परायण रहता है। हिंसाम बलम साधु नाम राज्ञाम दंड विवर्ध बलम शुशुषातु बलम स्त्रीणाम क्षमा गुणवताम बलम। दुष्ट पुरुष कटुक वचन और मारपीट करके अपना बल दिखाता है, लेकिन जो साधु पुरुष होता है वो मुस्कुराकर सहकर अपने बल का दर्शन कराता है। बलवान कौन? जो दूसरों के द्वारा कटु वचन विपरीत व्यवहार करने पर भी मुस्कुरा के चला जाता है, वही गुणवान है, वही बलवान है, वही क्षमावान है। इसलिए हे राजन, मैं मधुर शब्दों में कह रहा हूं कि यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है तो ये निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, इनको त्यागो। गुणों में दोष मत देखो किसी के, सरल रहो, पवित्र भाव रखो, संतोष, प्रिय वचन बोलो, इंद्रियों का दमन करो, सत्य भाषण बोलो, और जितना भी क्लेश दुख आवे चुपचाप सह जाओ, नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इन महान पुरुषों के वचनों का बार बार मनन करो और अपने आचरण में उतारो। कभी तुम्हारा कोई पुण्य दान आदि बन जाए तो ये तुम्हारा अहंकार अंदर से उठेगा कि उसका वर्णन करूं, मत करना, वो तुम्हारे बहुत काम आएगा आगे चल करके। कभी किसी को पानी पिला दिया हो, कभी किसी को भोजन पवा दिया हो, कभी कोई दान पुण्य कर दिया हो, मौन रहना, पूछने पर भी मत बताना। कोई पूछे वृंदावन गए थे, कुछ तो खवाया पिया होगा संतों को, मत बोलो अरे हमारे को खाने को नहीं, हम दूसरे को क्या खवा देंगे, हम ही को भगवान पवा रहे हैं। ऐसे अपने पुण्य को छुपाओ, और अगर कोई संत महापुरुषों का समागम मिले तो भगवत प्राप्ति के योग्य जो वचन निकल रहे उनको ऐसे पकड़ो जैसे कोई गरीब आदमी संपत्ति को पकड़ता है, और उन वचनों का बार बार मनन करो। तो जैसे पात्र को मांजा जाता है तो निर्मल हो जाता है, ऐसे जब हम सत्संग के वचन चिंतन करते हैं तो हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार ये निर्मल होने लगता है। निर्मल अहंकार भगवत स्वरूप है। इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग का मनन करो, और इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करें ऐसा निश्चय करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।